हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसे अक्सर बहुत सारे लोग आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा अपमान करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी इस वजह से कम करने लगते हैं। हमारी एनर्जी हमें लगता है कि धीरे धीरे कम हो रही है और इस तरीके की चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका सहकर्मी हो सकता है, जो कहीं न कहीं आपके अच्छे कार्य को देख के या किसी और वजह से कुछ जेलसी की भावना मन में रखता है। यही नहीं, आपका बॉस भी हो सकता है कि किसी कारण से वो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई लड़की शादी होके ससुराल जाती है, तो वो मन में एक अच्छे विचार लेके जाती है कि मैं वहाँ सबका ध्यान रखूँगी और मैं अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ससुराल पक्ष में कुछ लोग तो जैसे कि हाँ, बिल्कुल बैठे हुए हैं मोर्चा सँभाल कर कि उसको तो नीचा दिखाना ही है ना? तो ऐसे में भी बड़ी खराब परिस्थितियों का सामना उस लड़की को करना पड़ता है। या इसके उल्टा कि ससुराल पक्ष में मतलब बहू आने वाली है, शादी होने वाली है बेटे की, और वो लोग मन में सोचते हैं कि हम बहू को अपनी बेटी की ही तरह प्यार से घर में रखेंगे। उसने पहले से ही अपनी कुछ ऐसी सोच बनाई हुई है कि वो उनको उस तरह से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो कहीं न कहीं बार-बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यही नहीं दोस्तों, कई बार जो पड़ोसी होते हैं, आपके नेबर होते हैं, उनके ऊपर भी मतलब उनके साथ भी कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि सफाई को लेकर, गाड़ी खड़ी करने को लेकर या और भी बहुत सारे कुछ भी मुद्दे हो सकते हैं कि वो भी आपसे कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें तो है ही। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो इवन स्कूलों में पढ़ने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने सहपाठियों के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए एक जलन की भावना रखते हैं कि कहीं इसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा ना आ जाएँ, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की हरकतें मतलब बहुत छोटे-छोटे बच्चों में भी आजकल देखी जाती हैं, जो इवन 4th 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी। तो इस तरह की जब ये चीज़ें होती हैं कि बार-बार हमें अपमान सहन करना पड़ता है कि कोई बार-बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो मैं आज इसी के ऊपर वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो हाँ, एक मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। दोस्तों, यहाँ सबसे पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इस ये जो एक ये वाक्य है ना कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसी में ये छुपा हुआ है कि आपका स्तर उससे ऊँचा है, तभी तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसको ये पता है कि वो आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता, आपके जितनी मेहनत नहीं कर सकता या आपके जैसी एफिशिएंसी उसके अंदर नहीं है। तो वो आपको अपने स्तर पर लाने की कोशिश करता है और तरह-तरह से आपका अपमान करता है, औरों के सामने या अकेले में, जैसे जब उसका मौका लगता है, क्योंकि वो आपका लेवल डाउन करना चाहता है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ कीचड़ पड़ा हुआ है और आपके ऊपर वो कीचड़ किसी तरह से लग गया, तो क्या आप उस कीचड़ की बराबरी कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते हो ना। तो यही वाली बात है कि हमें अपना लेवल डाउन नहीं करना है। इसके विषय में आगे मैं और चर्चा करूँगी। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा समृद्ध जो लोग होते हैं, वो भी अपने से जो थोड़े कम समृद्ध हैं, जिनको वो थोड़ा ऐसा समझते हैं, उनको भी नीचा दिखाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं ये हमसे ऊँचा ना उठ जाए, तो कहीं मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। अब ऐसे में ये जो परिस्थिति होती है ना, ये कई बार 2 सगे भाइयों में, 2 सगी बहनों में या एक भाई-बहन
किसी में भी इस तरह की परिस्थिति आ सकती है कि जब देखा कि भाई कल तक तो ये उतना मतलब सही नहीं थी, इसकी जो आर्थिक स्थिति कह लीजिए या उसके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति में या किसी भी रूप में, लेकिन आज वो कुछ बेटर कर रहा है। तो ऐसे में जो ज़्यादा समृद्ध भाई या बहन होता है ना, उसको ये लगता है कि कहीं तुम्हारी वैल्यू कम ना हो जाए, इस परिवार में तो तुम्हारा ही वर्चस्व कायम है। अगर ये ऊंचा उठ गया, इसकी समृद्धि हो गई, तो कहीं तुम्हारा वर्चस्व जो कायम है अब तक, वो कम ना हो जाए। तो इस डर से भी वो बार बार उसका क्या करता है कि अपमान करता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने लक्ष्य से। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कल तक कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ खास नहीं थे किसी भी रूप में आप कह लीजिए, और आज अचानक उनके पास समझ लीजिए कि कुछ पैसा आ गया किसी भी तरह से, उनका बिजनेस थोड़ा बेटर चल रहा है या कोई भी कारण है, तो वो अचानक से, जिसे कहते हैं ना, उछलने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। अब वो अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझते, और ऐसे में वो बाकी लोगों का अपमान भी करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये वो सारे कारण हुए कि जिसकी वजह से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। आपके लाइफ में कोई और कारण है या इनमें से कोई कारण है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब ये तो हमने उन विषयों पर चर्चा कर ली कि किस वजह से कोई इंसान किसी को नीचा दिखाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न यही उठता है ना कि इसका भाई सॉल्यूशन क्या है, हमें करना क्या है। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला है, उसे तो आप आज कॉपी पेंसिल लेके बैठें और उसे ज़रूर नोट कर लें। क्या? कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी सोच सही रखनी है, क्योंकि हम अपनी सोच सही रखेंगे तो हमारे कर्म भी सही होंगे, और जब हमारे कर्म सही होंगे तो हम अपना भाग्य भी अच्छा कर ही लेंगे। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, सोच सही रखनी है, सोच सही तो हमारे कर्म सही, जब हमारे कर्म सही तो हमारा भाग्य भी अच्छा ज़रूर होगा। ये दोस्तों बिल्कुल सच है, आप भी अपने ऊपर इस चीज़ को वाकई अप्लाई करके देखिए, ये चीज़ एकदम सही साबित होगी। दोस्तों, हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना है, हमारा जो मन है उस पर हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए, हमारी जो सोच है उसके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए, किसी और का नहीं। ये नहीं कि किसी और ने हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया, हमने उसके साथ अच्छा कर दिया, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया तो हम उसके साथ गलत व्यवहार कर दें, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमारी सोच पर, हमारे कर्म पर किसी और का कंट्रोल हो गया। मतलब कि एक चीज़ है कि वो हमारे साथ जो गलत व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका स्तर वही है, उसका लेवल वही है और उसी हिसाब से उसकी सोच है। जब कभी आप ये सोचेंगे ना, क्योंकि देखिए गुस्सा तो आता है, तकलीफ़ तो होती है। अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया है, तो उस कंडीशन में अगर हम सोचें ना कि चलो ठीक है, हम भी उसे नीचा दिखाते हैं, तो होगा क्या? उसे तो अपने कीचड़ में, अपने लेवल में रहने की आदत है, लेकिन आपको तो आदत नहीं है ना। तो जब आपको अपने लेवल से नीचे आना पड़ेगा, उसे नीचा दिखाने के लिए, तो उसको तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। तो इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है कि हम अपने लेवल को ना छोड़ें। सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर वो कुएं में गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कुएं में गिर जाएं। अब दोस्तों, यहाँ पर मन में एक प्रश्न उठता है कि हम ही क्यों धर्मात्मा बने, हम ही क्यों अच्छे करते जाएं, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हम अच्छा ही करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी में तो हमारा अपना फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जो लेवल है, हमें अपने लेवल को मेंटेन करना है, जिससे हमारे कर्म सही रहे। अब यहाँ एक ज़रूरी चीज़ है कि अब इस तरीके का व्यवहार जो हमारे साथ कर रहा है, जो गलत व्यवहार कर रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है, हमें उससे एक डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि आप जितना उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना ही अच्छा है, जितना उससे इंटरेक्शन कम हो उतना ही अच्छा है। अपना व्यवहार उसके साथ आप नॉर्मल ही रखें, और लेकिन ज़्यादा उसके साथ संपर्क ना रखें। और हाँ, अपना यूज़ भी ना करवाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का एक मतलब होता है क्या, एक ऐसे लोगों की मनोवृत्ति होती है कि कल तक गलत व्यवहार कर रहे थे, आज उसको कुछ ज़रूरत पड़ गई तो वो बड़ा आपसे मीठा मीठा बोलने लगेंगे। तो ठीक है, आप भी थोड़ा सा साइड हो जाएं और आप भी अपना यूज़ अब ना करवाएं। लेकिन हाँ,
एक चीज़ होती है कि कई बार ऐसे लोग जब अपने ही परिवार में होते हैं और कुछ इस तरह के रिश्ते होते हैं कि आप उनसे अगर दूरी नहीं बना सकते, तब क्या करें? तब वाक़ई थोड़ी-सी समस्या होती है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद को अपने ऊपर तो कंट्रोल रखना ही है ना? आपको उनके साथ किसी कन्वर्सेशन में मतलब नहीं पड़ना है, कम से कम उनसे बातें करें। लेकिन जो उनके प्रति आपके फ़र्ज़ हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा करके और आप वहाँ से साइड हो जाएँ। लेकिन हाँ, उनके पास ज़्यादा ना बैठें, जितना साथ बैठेंगे, उतना ही क्या होगा कि बातें करने का मौका मिलेगा, वो उतना ही आपको फिर नीचा दिखाएँगे, आपका अपमान करेंगे और आपको तकलीफ़ होगी। धीरे-धीरे जब वो देखेंगे ना कि आप शांत हैं, आपके ऊपर उनकी गलत चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपके फेस पर जो कॉन्फिडेंस है वो उनको नज़र आएगा। उनका जो कॉन्फिडेंस है धीरे-धीरे वो कम हो जाएगा और आपके साथ वो व्यवहार, अपना जो गलत व्यवहार था उसे करना बंद करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे अपने विचार थे जो मैंने देखा अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। आपका क्या विचार है इस विषय में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।